नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम ओरस अमिकस फाइब्रोसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। ओरस अमिकस फाइब्रोसिस पे तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और वीडियोस बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हुए हैं, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है। आज का टॉपिक है कि आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस ठीक होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं ठीक हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन से कारण है जिसके लिए कि आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस ठीक नहीं हो रहा है। उन कारणों को जान करके आप उस कारण को ठीक कर लेंगे तो आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस 101% ठीक हो सकता है। मैं हमेशा हर वीडियो में क्यों बोलता हूं कि 101% ओरस अमिकस फाइब्रोसिस ठीक होता है, क्योंकि हमने पेशेंट का ओरस अमिकस फाइब्रोसिस 101% ठीक किया है। जो पेशेंट माउथ ओपनिंग जिसकी एक फिंगर थी उसकी माउथ ओपनिंग 3 फिंगर तक हो गई है और वो पेशेंट खुशी खुशी से अपने खाने को एंजॉय कर सकते हैं और खुशी खुशी हमको अपने हिस्ट्री बताते हैं कि मैं कैसे था, क्या हुआ और अब कितना परिवर्तन हो गया है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस ठीक होता है। तो पहले ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को ठीक करने के लिए कौन कौन से स्टेप अपनाने चाहिए। तो ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को ठीक करने के अपनाने के जो स्टेप होते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो लोग नए हैं उनके लिए कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस होता क्या है। तो बहुत ज़्यादा तंबाकू गुटखा खाने से, गुटखा स्पेशली सुपारी और वो भी सुपारी जो कच्ची सुपारी होती है, मैंने बताया है जो गुटखे में मिलाई जाती है, 90% से ज़्यादा कच्ची सुपारी गुटखे में मिलाई जाती है जिसमें कि एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसी के कारण आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप गुटखा खाना अवॉइड कर देंगे तो वैसे भी 50 से ज़्यादा % आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। लेकिन पेशेंट मेन गलती करता कहाँ पे है? पेशेंट मेन गलती ये करता है कि पेशेंट दुनिया भर के डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स जाता है, उनको डायग्नोस कराता है, डॉक्टर्स दवा देते हैं, 10 से 15 दिन तक दवा खाते हैं और उसके बाद फिर से वो दूसरे डॉक्टर के पास जा करके अपनी प्रॉब्लम बताता है। ये भी बताता है कि मैं दवा कर रहा हूँ, 10 से 15 साल तक ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक चीज़ ये नहीं बताता है पेशेंट, और वो चीज़ क्या नहीं बताता है आपको पता है? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जो पेशेंट डॉक्टर को नहीं बताता है वो ये है कि वो हैबिट स्विच किया है या क्विट किया है या हैबिट पे तो हाथ ही नहीं लगाया है। मतलब दवा तो खा ही रहा है पेशेंट और साथ में हैबिट भी उसकी चल रही है। तो यही पे पेशेंट एक बहुत ज़बरदस्त मिस्टेक करता है कि पेशेंट आपको हैबिट भी खा रहा है, मतलब तंबाकू गुटखा सुर्ती सुपारी इसमें से कुछ भी चल रहा है उसका। यहाँ तक देखिए ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि सर गुटखा छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, तंबाकू भी छोड़ दिया है, 1-2 महीने हुआ है, सिगरेट थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है, या फिर तंबाकू कभी कभी ओकेजनली हो जा रहा है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। रह रह के अगर आप स्टिमुलेशन अपने बॉडी में अपने मुंह को बार बार देते रहेंगे तो आप कहाँ से ठीक होंगे? आपको ठीक होने के लिए सबसे पहले जो काम है, आपको डॉक्टर्स जब भी आप उनके पास जाएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, मेरे पास आइए या किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि अगर आप हैबिट कर रहे हैं तो आप हैबिट छोड़ दीजिए, उसके बाद दवा को स्टार्ट कीजिए। नंबर 1 पे ये गलती होती है कि पेशेंट हैबिट के साथ में दवा करता है, इसलिए वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है। नंबर 2 पे ये गलती होती है पेशेंट की कि पेशेंट धैर्य नहीं रखते हैं। पेशेंट के मुंह में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो वो डॉक्टर्स 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना दवा किए, उसके बाद डॉक्टर साहब आराम नहीं हो रहा है, वो स्विच करके कहीं और, वहाँ से भी दवा करते रहेंगे लेकिन स्विच करके कहीं और से दवा कर देंगे। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है और आपके अंदर, देखिए ये मानता हूँ मैं कि पेशेंट को अगर प्रॉब्लम है, बर्निंग सेंसेशन मुंह में हो रही है, दर्द मुंह में हो रहा है, मुंह खुलना धीरे धीरे करके बंद होता जा रहा है, तो वो उस धैर्य कैसे रख सकते हैं? वो धैर्य इसलिए नहीं रखते हैं कि उनको बार बार ये डर लगता रहता है कि कहीं भविष्य में किसी प्रकार के कैंसर की स्टार्टिंग तो नहीं है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होता है कि हो क्या रहा है मेरे मुंह में। लेकिन मैं हमेशा ये बताऊंगा कि आपको अगर ये कुछ नहीं पता हो रहा है कि मुंह में हो क्या रहा है तो सबसे पहले अपने मुंह की कंडीशन को आप ठीक कीजिए। मुंह की कंडीशन को ठीक करने के लिए, ओरस अमिकस फाइब्रोसिस की कंडीशन को ठीक करने के लिए अपने किसी भी प्रकार की हैबिट को आपको बंद करना है। सबसे ज़्यादा अवेयर और जागरूकता यहीं पे अपनानी है कि अपने
हैबिट को बंद करेंगे, उसके बाद आप जो ट्रीटमेंट प्लान का 3 प्रोसेस में स्टेप में हमेशा फॉलो हो करना चाहिए। नंबर 1 पे मेडिकेशन होता है। मैंने हमेशा बताया है कि 40% मेडिकेशन से, 40% एक्सरसाइज से और 20% आपके डाइट प्लान से। अगर ये तीनों को प्रॉपर मेंटेन, प्रॉपर वे में आप करेंगे तो आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसको कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस आपका ठीक होने से रोक दे। मैं जो बता रहा हूँ, मेडिकेशन 40%, 40% आपका एक्सरसाइज, क्योंकि देखिए ओरस अमिकस फाइब्रोसिस में एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है और एक सही वे में एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत पेशेंट एक्सरसाइज करते हैं लेकिन कुछ कहीं का कहीं, जैसे कि आप अपने बॉडी को बनाने के लिए किसी जिम में जाते हैं और आपको जिम ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। मान के चलिए कि आप किसी जिम में गए और आप वहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है, आप डायरेक्ट जिम में जाकर के डंबल उठाना, पहले 25-50 किलो का डंबल उठा लिया, उसके बाद 100 किलो का डंबल उठा लिया और फिर क्या हो गया, फिर 10 दिन 15 दिन तक जिम में नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि भैया बहुत ज़्यादा भारी डंबल उठा लिया था जिससे कि रीढ़ की हड्डी में इफेक्ट आ गया, पैर की जांग खींच के नसें खिंच गई या पैर की पिंडलियों में दर्द होने लगा। ये सारी चीज़ें आपको होती है ना, अगर कुछ अचानक से कोई चीज़ भारी चीज़ें कर लिए। वैसे ही आपके मुंह के अंदर होता है। एक्सरसाइज आपको बताया जाता है, आप जल्दी के खोलने के चक्कर में, बहुत सारे मेरे पेशेंट को मैसेज आया कि सर ऐसा है कि माउथ ओपनिंग करने के चक्कर में, एक्सरसाइज करने के चक्कर में मेरा मुंह ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा खुल गया है और गाल अंदर से सूज गया है, स्वेलिंग आ गई है कान के पास में। ऐसे भी पेशेंट को होता है कि जल्दी के एक्सरसाइज में, जल्दी करने के चक्कर में और जल्दी ठीक होने के चक्कर में वो करते क्या है कि इस एक्सरसाइज को बहुत एक्सट्रीम लेवल तक कर देते हैं। मैं तो बोलूँगा कि एक्सरसाइज का एक तरीका होता है करने का, एक फॉलो कीजिए उस तरीके पे। एक्सरसाइज पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाकर फॉलो कीजिए, उस वीडियो को देखिए कि कितने लेवल तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है और कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तो कभी क्या होता है कि अंदर के जो लास्ट वाला दांत होता है उसके आसपास में जो, क्योंकि आपकी जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा गाल के अंदर की टाइट हो गई हैं और वो टाइट होने से क्या होता है कि वहाँ क्रैम्प्स आ जाता है, वहाँ पे खिंचाव आके वहाँ फट जाता है और फटने से वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए नंबर 1 की गलती है आपकी कि गुटखा तंबाकू छोड़ना है, उसके बाद ही बाकी जो मेडिकेशन करना है। और नंबर 2 की गलती होती है कि एक्सरसाइज एक्सट्रीम लेवल तक आप कर देते हैं। और नंबर 3 की गलती क्या होती है कि आपको जो डाइट प्लान दिया जाता है, आप उस डाइट प्लान को फॉलो ढंग से नहीं करते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। तो आपको अगर ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को ठीक करना है, आपके ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को जड़ से खत्म करना है, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस एक लंबी बीमारी है, लंबे समय से चली आ रही है, तो वो ठीक होगी, लेकिन ठीक होने में उसमें समय लगता है, कुछ समय लगेगा। इसलिए आपको धैर्य भी रखना है और सबसे ज़्यादा धैर्य रखने से ज़रूरी है हैबिट बंद करना है, डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना है, अपनी एक्सरसाइज को सही तरीके से करना है और डाइट प्लान को फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें करके आप अपने ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।